हेलो एवरीवन, प्लेनेट ज्ञान बाय बबीता चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। किसका नाम? अगर कोई आपसे पूछे किसका नाम, तो किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर कोई पूछे अर्थ क्या है संज्ञा का, तो संज्ञा का अर्थ है नाम। लेकिन वही बात अगर परिभाषा की करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे मोहित की बात हो रही है, निशांत की बात हो रही है। वस्तु में कोई भी वस्तु, सोना, चांदी, पेन, रबड़, ये सभी कोई भी वस्तु। स्थान, कोई भी स्थान, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, मुंबई। प्राणी, शेर, गाय, कुत्ता, बिल्ली। भाव, भाव यानी कि सुख का, दुख का, बचपन, मित्रता, चतुरता, सर्दी आदि, इन सभी के नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं भेद की, जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर व्यक्तियों के नाम आएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आ सकता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा किनका नाम? इसको मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा। जैसे इसकी अगर हम बुक में लिखी हुई इस परिभाषा को पढ़ते हैं, तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यहाँ पे लिखा है ना विशेष, विशेष यानी कि जिसके बारे में हमें पक्का पता है। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई भी बच्चा पढ़ता है, जैसे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए क्लास में रमन पढ़ता है, रमन, तो सभी बच्चों को पता है कि वो रमन है। लेकिन अगर कोई बच्चा न्यूज़ क्लास में आता है, या फिर कोई, उसको कैसे बोलते हैं कि एक लड़का क्लास में नहीं आया है, लेकिन लड़का जिसके बारे में हमें नहीं पता कौन सा लड़का, या फिर कहें कि बाहर कोई लड़की आई है, उसका नहीं पता कि कौन सी लड़की आई है, जिसके बारे में पक्का पता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर डालेंगे। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी, कुलदीप, कुलदीप की बात हो रही है, अंबिका, अंबिका की बात हो रही है। लेकिन अगर बात की, शहर की बात करूं, जैसे आगरा के बारे में बात हो रही है, लखनऊ के बारे में बात हो रही है, दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो इन स्थानों के बारे में हमें पक्का पता है। मैंने ये नहीं बोला कि कोई राज्य या कोई शहर। नदी, अगर मैं बोल देती हूँ गंगा, गंगा की बात करें, गंगा नदी की, यमुना नदी की बात करें, अगर मैं नाम बता देती हूँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। लेकिन अगर हमें पक्का नहीं पता तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। हिमालय, हिमालय पर्वत की बात हो रही है, विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है। ठीक है, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के, क्योंकि इनका हमें पक्का पता है। इसे अगर मैं बोल दूँ कि बाहर कोई आदमी आया है, आदमी, अब आदमी का तो हमें नहीं पता कि वो आदमी कौन है, आदमी तो सभी हैं। ठीक है, जिसका हमें पक्का पता है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है, और जिनका पक्का नहीं पता वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर नहीं आते। चलिए बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा में वे सभी नाम आते हैं, उन सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम आते हैं जिनका हमें पक्का नहीं पता। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मनुष्य, नहीं पता, मनुष्य तो सभी हैं, नहीं पता कि किस मनुष्य की बात हो रही है। पशु, नहीं पता कि किस पशु की बात हो रही है, किस पक्षी की बात हो रही है। पशु, पक्षी, पर्वत, नदी। अध्यापक, अध्यापक तो सभी हैं, लेकिन ये तो नहीं पता, जैसे मैंने बोल दिया कि किसी कक्षा से अध्यापक को बुला के लाओ, नाम तो नहीं बताया, तो हमें तो नहीं पता कि किसको बुला के लाना है। जिसके बारे में हमें नहीं पता, शहर, मैंने कह दिया कि हम किसी शहर में घूमने जाएंगे, तो हमें तो नहीं पता कि किस शहर में घूमने जाएंगे। जब पक्का नहीं पता तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। लेकिन जब पक्का पता है, वो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, पक्का पता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, अगर पक्का नहीं पता तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। वही बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव
आदि के शब्दों का पता चले। लेकिन अगर मैं कह दूं, जैसे मान ली अवस्था, अवस्था तो आप समझते ही हैं, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सभी अवस्थाएं हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। यही नहीं, किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण हो, दोष हो, जैसे सीता अच्छी लड़की है, अब मैंने बोल दिया राम अच्छा लड़का है। अब जो अच्छा है, या फिर आप एक एग्जाम्पल लीजिए राम चालाक लड़का है, तो आप कहेंगे कि जो जातिवाचक हैं उनमें तो ये नाम आ गए कि जिनका पक्का नहीं पता, व्यक्तिवाचक में वो नाम आ गए जिनका पक्का पता है। तो भाववाचक संज्ञा में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राम चालाक लड़का है। जो चालाक हमारा शब्द है वो क्वालिटी बता रहा है। चालाक शब्द हम क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है राम की। तो अगर मैं चालाक का चालाकी बना देती हूँ तो वो भाववाचक संज्ञा बनेगा। कहीं आप क्वालिटी को ही भाववाचक संज्ञा मत समझ लेना। जैसे मान लीजिए गुण है अच्छा, अच्छा क्या है? अच्छा भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन अगर ई प्रत्यय लग जाता है, इसके पीछे ई आ जाता है, बुराई, ईमानदारी, ये सभी हमारी भाववाचक संज्ञा है। अवस्था, बचपन, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगी। अगर कोई आपको बोले, जैसे मान लीजिए दिन है, रात है, पल है, घड़ी है, किसी भी समय की बात हो रही है, वो भी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आएगा। इसको आप इसके पहचानने की 2 ट्रिक और हैं जिससे आप भाववाचक संज्ञा को इजीली समझ सकते हैं। देखिए, जैसे किसी भी शब्द के पीछे पन आ जाए, तव, ता, ई, ठीक है, पन जैसे कि अपनापन, तव यानी कि स्त्री तव, ता कैसे? देखिए एग्जाम्पल, कोमलता, कुशलता, ये सभी क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर क्वालिटी, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यव, क्रिया तो आप समझते ही हैं, ना इनके पीछे लगा हुआ है। पढ़ना, खेलना, ये हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन अगर पढ़ना का पढ़ाई, ई अगर पीछे लग जाता है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि भाववाचक संज्ञा को उस तरीके से ही पहचान सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक और है भाववाचक संज्ञा को पहचानने की। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। जैसे ये अपनत्व है, मधुरता है, कोमलता है, भाववाचक संज्ञाओं का कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा। इस ट्रिक को आप अगर आजमाते हैं तो भाववाचक संज्ञा आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।